और मैं देखता हूँ ये पहली ऐसी सरकार है जो गरीब के हित में काम कर रही है, जो गरीब के उत्थान के लिए काम कर रही है। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आए। उस सभी दिक्कतों को, परेशानियों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने समझा है, मनोहर लाल जी की सरकार ने समझा है और उसी प्रकार की योजना बना करके उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने की है। चाहे आयुष्मान कार्ड है, चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात है, चाहे यहाँ जो बाजरे का किसान है उस बाजरे के अंदर भावांतर भरपाई देने की बात है, चाहे यहाँ के किसान को फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे उन माताओं बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की बात है, जो हाँ आज तक किसी ने गैस का सिलेंडर नहीं देखा था। ये नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, जो बोलता है वो करता है। आजकल कांग्रेस के लोग बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके, जिन्होंने 55 साल तक देश को एक परिवार के रूप में वो इसके ऊपर काबिज रहे हैं और वो आज वोट लेने के लिए बड़े होर्डिंग लगा करके एक बात बोलते हुए, लिखते हुए दिखाई देते हैं कि आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम ये काम करेंगे। आप हमें वोट दें, हम गारंटी देते हैं हम वो काम करेंगे। इस देश के अंदर एक ही गारंटी है और वो गारंटी नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस की गारंटी तो भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की गारंटी एक गैस का सिलेंडर 3 दिन के अंदर उपलब्ध होता है। कांग्रेस की गारंटी आतंकवाद बढ़ता है। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि उस माता बहन के घर के अंदर लाइन को तो ख़त्म किया, उसके घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और मनोहर लाल जी की गारंटी है कि वो जनसभाओं के अंदर लोगों के बीच में हाथ खड़ा करवा करके मंच के ऊपर से बोलता है कि जिस माता बहन के घर के अंदर अगर गैस का सिलेंडर या गैस का कनेक्शन नहीं है वो हाथ खड़ा करे। 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। ये गारंटी अगर किसी की है ये मनोहर लाल जी की है, कांग्रेस की गारंटी नहीं है। क्या आज के कार्यक्रम और विधानसभा चुनाव को लेकर जो चर्चाएं की है, क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ होंगे? देखिए, ये चुनाव योग का विषय है, हमारी तैयारियाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। चुनाव योग जब भी चुनाव जैसे भी कराना चाहे, वो एक मुश्त कराना चाहे, वो 2 मुश्त कराना चाहे, हम उसके लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी। सांसद से विधानसभा की तरफ रुख करेंगे क्या? देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि मैंने किस दिशा में रुख करना है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का दिशा निर्देश होगा उसको हम सही। अजय सिंह चौटाला तो अपना महेंद्रगढ़ भिवानी से अपने आप को उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? प्रदीप तिवारी, तेरे सारे सवाल खत्म हो गए। 22 जनवरी की बात को लेकर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बात को लेकर भी आपने संबोधित किया, क्या आग्रह किया? नहीं, देखिए, क्योंकि इतने लंबे समय से कांग्रेस भगवान श्री राम के विषय को लेकर के राजनीति करती रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बिल आया, ये जब धारा 370 का बिल आया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से लोकसभा में एक बात कही थी कि कांग्रेस के विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, और कांग्रेस को वोट की चिंता है, इस देश की चिंता नहीं है। ये कांग्रेस के विचार में और भारतीय जनता पार्टी के विचार में अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक एक समस्या का समाधान किया है, चाहे वो धारा 370 थी, चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का विषय था कि उसको आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है। हमने अपील भी की है कि जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, हम सब अपने घरों पर 5-5 दीपक लगाएं और क्योंकि भगवान श्री राम आ रहे हैं, हमें एक दीपावली का उत्सव हमें मनाना है। हम मंदिरों के अंदर भी और स्व इच्छा से और अपने घरों को भी हम सजाएं। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है
कि हम मंदिरों में स्वच्छता अभियान भी चलाएं, उसको लेकर के हम सब काम करें, ये हमारा आग्रह है। मैं महेंद्रगढ़ के सभी पत्रकार भाइयों का, छायाकार मित्रों का और जितने यूट्यूबर चैनल चला रहे हैं उनका मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। हमारे पास साधन नहीं था, पिछले 1 हफ्ते से आपने हमारा इसको कार्यक्रम का प्रचार किया और आज महेंद्रगढ़ में ऐतिहासिक आप लोग चश्मदीद गवाह हैं कि राजनीतिक भविष्यवाणी आपके सामने किया है। आपने 6 नवंबर को मैं जब डॉक्टर जसवंत यादव के नामांकन पर गया था, मैंने कहा था तीनों प्रांतों में बीजेपी की सरकार बनेगी, वो मेरी बात पूरी हुई। मैं पिछले दिनों गांव में गया था, मैंने कहा था 7 तारीख को भगवान भास्कर के दर्शन होंगे और 7 तारीख को मौसम रहेगा, ठीक है। और आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम महेंद्रगढ़ नगर में बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी हाजिरी माता बहनों की। अभी देखिए ये अर्चना ठाकुर, इसका फेंटा देखिए, ये निवाज नगर की बहन हमारी, वो सरोज यादव। आज माता बहनों की भी संख्या इतनी भयंकर थी। मैं सारे महेंद्रगढ़ के पत्रकार छायाकार मित्रों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज जो ये सब्जी मंडी के अंदर महेंद्रगढ़ नागरिक अभिनंदन समारोह हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज जो ये समारोह हुआ है, नागरिक अभिनंदन जो समारोह है, ये ऐतिहासिक समारोह रहा है। जैसा कि आप सब यहाँ थे, आपने देखा भी है। आज के समारोह में इतनी ज्यादा माता बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इतनी जनता का प्रेम मतलब रामविलास जी के लिए उमड़ता हुआ देखकर ये लग रहा है कि अगर आज इलेक्शन हो जाए ना, अगर आज इलेक्शन हो जाए तो मैं ये कहती हूँ कि विपक्ष पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो जैसे महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी जो आगे विधानसभा जो चुनाव आना है, लोकसभा का? आपने पीछे के जो दूसरे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें देखा होगा कि महिलाएं किंग मेकर की भूमिका में रही हैं। वो जिस तरफ गई है, महिलाओं का वोट बैंक जिस तरफ गया है, उसी तरफ सरकार बनी है। तो इसी तरह का माहौल पूरे हरियाणा में, पूरे महेंद्रगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा और 10 के 10 लोकसभा की सीटें हम जीते हैं। आप जैसे महिला मोर्चा से हैं, तो आप महिलाओं को किस प्रकार से संगठित कर पाएंगे? महिलाओं को संगठित करने के लिए जिस तरह की योजनाएं मोदी जी ने चलाई हुई हैं आज के दिन, वो सारी सीधी सीधी जो लाभ प्रदान कर रही है वो हम महिलाओं को दे रही हैं। जैसे कि पहले हम सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़े रहते थे, जिस तरह से मोदी जी ने ये उज्ज्वला योजना चलाई है। घर घर में पहले हम लकड़ियों का चूल्हा जलाते थे, लकड़ियों से खाना बनाते थे। आजकल वो सब चीजें नहीं रही हैं। जहाँ कहीं भी आप गरीब से गरीब परिवार देख लो, हर घर में आपको सिलेंडर मिलेगा, हर घर में आपको शौचालय मिलेगा। आज कोई भी महिला हरियाणा के अंदर असुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती है। हर महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। और मोदी जी को 33% के आरक्षण का जो तोहफा दिया है, तो 29 में आप इसका नजारा भी देख लेंगे।